नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय। मैं ऋतिक सरवानी आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के लिए यूपी त्रिपल श्री राजश्री लेखपाल की एक प्रैक्टिस सेट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको गणित पढ़ाता हूँ, गणित का प्रैक्टिस सेट मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। रोज 7 बजे मेरी वीडियो आपके लिए आ जाती है, तो जो अभी तक नहीं देखे मेरी प्रीवियस वीडियो को, पहले प्रीवियस वीडियो को देख लें, जिसमें मैंने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। साथ ही साथ मैं छोटी छोटी ट्रिक भी आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चनों को आप आसान तरीके से कम समय में सॉल्व कर लें। तो चलिए, आज के भी प्रैक्टिस सेट में हमारे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जिसमें कि आप ट्रिक तो लगाएंगे ही, साथ में कुछ क्वेश्चनों में आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया जाएगा, जिससे आज नहीं या इस एग्जाम में नहीं, आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में आप उस ट्रिक से, तरीके से एकदम कम समय में क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो समय को ना खराब करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं आज हमारे क्वेश्चन किस टाइप के हैं। देखिए, स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल क्या आ रहा है, एक बल्लेबाज का 16 पारियों में एक औसत रन है। कोई बल्लेबाज का है, उसने 16 पारियों में कुछ रन बनाया हुए, औसत रन को हम लोग पहले ही क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए। कितने रन बनाए, 80 रन बनाए। कब बनाया, 17वीं पारी खेलते वक्त, जिससे उसका औसत क्या हुआ, 2 बढ़ गया। जितना भी उसका औसत था उसमें कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा, हमसे क्या पूछा, 17वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा। औसत का सिंपल फॉर्मूला आप जानते हैं, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। आप उसको जाने रहिए बखूबी। यहाँ पे आप देखिए छोटा सा काम, 16 पारियों में उसका कुछ रन औसत था, मान लेते हैं क्या था, एक्स था। 17वीं पारी में भाई साहब ने 80 रन मारे। कौन सी पारी में मारे, 17वीं पारी में। तब क्या हो गया, उसके कुल औसत रन में कितने की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। आपको दिख रहा है। अब आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 16x प्लस 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17x प्लस 34। 17 में 16 गया, बचेगा x इज इक्वल टू 80 में से ये गया, क्या हो गया, 46। कितना बचा, 46। देखिए 16 पारियों तक का, 16 पारियों का औसत रन हमने x माना था, तो हमें ये पता चल गया कि 16 पारियों तक उसका औसत रन क्या था, 46 था। 17वीं पारी खेलने के बाद कितना औसत रन बढ़ गया था, 2 औसत रन बढ़ गया था। तो इसी 46 में हमें कितना जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है। 17वीं पारी के बाद, 17वीं पारी के बाद उस बल्लेबाज का औसत रन क्या है, 48 है। औसत रन क्या है, 48 है। क्वेश्चन को पुनः समझ लीजिएगा। 16 पारियों के बाद उसका कुछ एक औसत रन था, जिसे हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। 17वीं पारी में उसने 80 रन मारे। कितने रन मारे, 80 रन। रन यहाँ पे जुड़ता गया, कौन सी पारी में मारा, 17वीं पारी में मारा। तब क्या हो गया, 2 रन बढ़ गया। कुल औसत रनों में 2 रन बढ़ गया था, इसलिए इक्वल टू में x प्लस 2 रखे। आगे हमने सॉल्व कर दिया, हमने कितने आसानी से आंसर को निकाल लिया। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। ये हमारा पहला नंबर प्रश्न था। देखिए स्क्रीन पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न आज का क्या बोल रहा है, n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आपको उतने इजी नहीं लगेंगे। आइए मैं आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ। देखिए बोला क्या है, आप जानते ही हैं क्या करना रहता है आपको, राशियों का योग प्लस राशियों की संख्या। तो आप एक बार इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। क्वेश्चन में इतनी भी ज्यादा जल्दीबाजी हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। एक बार आपको बकायदे लिख लेना है कितनी संख्या है, 2 3 4 5 6। ठीक, अब आइए, अभी आप यहाँ पे पेपर नहीं दे रहे, अभी आप यहाँ पे समझ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, 6n प्लस 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 6n अपॉन 15 अपॉन 6। अब हमारा औसत तो ये निकल आया। अब आप सोच रहे होंगे भाई हमें ऑप्शन में तो मिल नहीं रहा है। इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इसे आप थोड़ा सा क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 6n प्लस 15 अपॉन 6 को आप कुछ यूं भी लिख सकते हैं। क्या आप 6n प्लस 15 अपॉन 6 को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। यहां से 6 से ये 6 ऐसे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से बचेगा क्या, n प्लस 15 अपॉन 6। आप इसे भी छोटा कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। हो नहीं गया आपका आंसर, क्या आ गया, n प्लस 5 अपॉन 2। क्या आंसर आ गया, n प्लस 5 अपॉन 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारे दिया हुआ है। आशा करूंगा आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये आज का प्रश्न नंबर 3 है।
बोल क्या रहा है, 300 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है। कितना परसेंट चीनी है? 40%। इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी की मात्रा 50% हो जाए? देखिए कोई एक घोल है, कितना है? 300 ग्राम का घोल है जिसमें 40% क्या है? चीनी है। इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए कि विलयन में जो हमारा घोल है उसमें 50% चीनी की मात्रा हो जाए? आइए मैं आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ कितनी आसानी से कि आप भी कहेंगे वाह। देखिए 300 ग्राम क्या था? पानी था, पूरा घोल था चीनी और पानी का, उसमें 40% क्या था? हमारा चीनी था। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब 120 ग्राम। कितना ग्राम? 120 ग्राम उसमें क्या था? चीनी था। अब आप जान रहे हैं 300 ग्राम का हमारा घोल था। कितने ग्राम का घोल था? 300 ग्राम का। 120 ग्राम अगर उसमें हमारा क्या रहा होगा? चीनी रहा होगा, तो इसका मतलब है कि 180 ग्राम उसमें क्या होगा? वाटर होगा। इतनी टाइम पहले वाले घोल में ये आप जान गए कि 120 ग्राम क्या है? हमारा चीनी है। क्या है? चीनी। तब 180 ग्राम इसमें क्या होगा? वाटर होगा। क्या होगा? वाटर। अब यहीं से देखिए आप आंसर को सॉल्व कर लेंगे। अब आप आगे सुनिए, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए? विलयन में चीनी कितना हो जाए? 50% हो जाए। अब आप यहां से समझिए, इतनी टाइम पानी कितना है? 180 है। कितना है? 180 है। चीनी कितना है? 120 है। अगर इसी 180 में हम 120 को माइनस कर दे, कितना कर दे? माइनस कर दे, तो क्या पता चल जाएगा? 60 ग्राम। अगर हम 60 ग्राम चीनी, कितने ग्राम चीनी को? 60 ग्राम चीनी को मिला देते हैं तो क्या होगा? ये चीनी विलयन में चीनी की मात्रा 50% हो जाएगी। कैसे 50% हो जाएगी? आप यहीं से बात को समझिए। बचा हुआ पानी कितना है? 180 लीटर है। पहले वाले घोल में हमारा पानी क्या था? 180 ग्राम था। चीनी क्या था? 120 ग्राम था। चीनी को 50% लाना है, इसका मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। 180 पानी भी हो जाएगा, उतना ही चीनी हो जाएगा। तो यहां से आप इस बात को बखूबी समझ लीजिए, उस समय वाटर 180 था, 180 ग्राम था, चीनी 120 ग्राम था। कितना कम था? 60 ही कम था ना। अगर हम 60 ग्राम चीनी और मिला देंगे तो विलयन में क्या हो जाएगा? चीनी और पानी की मात्रा बराबर बराबर हो जाएगी, 50-50% हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चनों को जब आप 2-4 अपने सॉल्व करेंगे तो ये आप बहुत आसानी से समझेंगे। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ रही होगी तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। बोल क्या आ रहा है, एक आयत की परिसीमा 50 मीटर है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए मैं आपने कल भी बताया था, परिमाप, परिसीमा, परिवित्री, ये सब किसको हमारे बोलते हैं? पेरीमीटर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पेरीमीटर को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। देखिए अब बोल क्या रहा है, उसका पेरीमीटर जो है कितना दिया है? 50 मीटर दिया। अगर लंबाई इसकी चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है, अगर देखिए अगर चौड़ाई, देखिए यहां से आप बात को समझिए, चौड़ाई उसकी क्या है? x है, तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी? हमारी लंबाई क्या हो जाएगी? x + 13। क्या हो जाएगी? x + 13। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हमसे लंबाई गुणे चौड़ाई पूछ रहा है। तो आप यहां से बखूबी जानते हैं कि 2 × L + B = क्या होता है? पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 50 दिया है। 2L की वैल्यू क्या है? x + 13। अब B क्या है हमारा? x है, = क्या हो गया? 50 हो गया। ये 2 × 2, ये यहां से काट दीजिए, क्या हो जाएगा? 25। 2x + 13 = 25। 2x = क्या हो जाएगा? 12। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। ये +13 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। यहां से हमें x की वैल्यू पता चल गई, क्या है? 6। x की वैल्यू हमने x किसको माना था? चौड़ाई को माना था। और अगर x हमारा 6 निकल आया तो लंबाई हमारी क्या निकलेगी? 6 + 13 = 19। आपको लंबाई भी मिल गई, आपको चौड़ाई भी मिल गई, आपसे एरिया पूछ रहा है। तो क्या करेंगे आप? 19 × 6 = 114। और किसमें सब दिया है? मीटर में दिया है, तो मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर। 114 मीटर स्क्वायर आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन का अगर आपको पेरीमीटर दिया रहे, आपसे क्षेत्रफल पूछे, तो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा।
ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में आसान लग रहे हैं, लेकिन ये सब पिछली वाले पेपर में आए हुए प्रश्न है। तो कुछ लोअर वाले में आए हैं, कुछ अमीन परीक्षा में आए हैं, कुछ राजस्व लेखपाल में आए, कुछ चकबंदी लेखपाल में आए हैं। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा और आपके आने वाले लेखपाल एग्जाम में 25 मार्क्स एकदम फिक्स हो जाएगा। इससे कम तो आप पा ही नहीं सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि भाई 3 के व्यू देना, कितना के व्यू देना, 3 के व्यू देना। तो पता है आप लोगों ने कितना व्यू दिया? 300। अब सोचिए, अब यही उम्मीद आपसे की जाती है कि मैंने 3 के व्यू मांगा था तो आपने 300 व्यू दे दिया। कहीं अगर मैं 2 ही के बोला होता तो 200 में ही आप रोक देते। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। थोड़ा सा लाइक कमेंट किया करिए। देखिए प्रश्न नंबर 6वां आज का है। बोल क्या रहा है? x का मान क्या होगा जिससे व्यंजक x 8x + 12 और 14x - 6 बराबर हो जाए। x की जगह पे हम ऐसी क्या वैल्यू रखें कि 8x + 12 किसके बराबर हो जाए? 14x - 6 के। आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए बोल क्या रहा है, 8x + 12 को हमें बराबर रखना है किससे? 14x - 6 को। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। 14 में से 8 गया, बचेगा क्या? 6x। यहाँ भी बचेगा क्या? 6। 12 में 6 गया, क्या हो गया? 6x = क्या हो गया? 1। तो x की वैल्यू हम 1 रख देंगे तो हमें आराम से आराम से पता चल जाएगा कि ये दोनों क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं। तो x का मान क्या होगा? x का मान 1 होगा जिससे व्यंजक 8x + 12 14x - 6 के बराबर में हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, जो कि मेरे बचपन का बहुत ही, क्या ही बताऊं, नफरत करता था ऐसे प्रश्नों से। ये प्रश्न मेरे टीचर हमसे अक्सर पूछ के हमको मारा करते थे। तब मुझे पता नहीं था ये प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। काश उस समय मैं वीडियो अगर देखता होता किसी भी यूट्यूब चैनल की, तो मैं जान जाता। वे रोज आए, रोज हमसे पूछे, रोज हमें मारे। और आज भी मैं देखता हूं कि कई मेरे दोस्त यार ऐसे प्रश्नों पे हमेशा फंस जाते हैं जहां पे x + 1/x = कुछ दे के आगे क्यूब या स्क्वायर या पावर 4 पूछ लेता है, तो वहां पे बहुत से मेरे दोस्त यारों को समस्या होती है। तो आपकी समस्या का समाधान अगर आज आप वीडियो देख रहे होंगे तो 200% आपका हो जाएगा। देखिए बोल क्या रहा है, x + 1/x = क्या है? 5 है। तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? देखिए आप इसी का क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। इसी का क्या कर दीजिए? वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा? x² + 1/x² + 2 × a × b हमारा क्या है? 1/x है। ये 5 है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। देखिए ये हमारा a + b का स्क्वायर बन गया, उसको हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। a² + b² + 2 × ab, इधर भी इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, अब आप आगे देखिए, यहाँ इससे क्या हो गया? ये कैंसिल आउट हो गया। x² + 1/x² = 25, ये +2 उधर जाएगा, -2 हो जाएगा। यहां से आप बखूबी जान गए x² + 1/x² = क्या हो गया? 23 हो गया। कितना हो गया? 23 हो गया। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आज तक आप ऐसे क्वेश्चनों में बहुत फंसते रहे होंगे, लेकिन आज आप देखिए कि आप 30 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कितनी आसानी से कर ले रहे हैं। आपको मैं एक और चीज बता दूं, जब स्क्वायर दिया रहे, जब केवल क्या दिया रहे? स्क्वायर दिया रहे, तो x + 1/x के पास जो भी नंबर लिखा रहे, इसी का स्क्वायर करके आप 2 माइनस कर दीजिए। बस इस ट्रिक को आप समझ लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन हमारा स्क्वायर में दिया रहे तो यहाँ इसका स्क्वायर करके इसमें 2 माइनस कर दीजिए। अगर क्वेश्चन का ऐसे नंबर दिया रहे और क्यूब में पूछ रहा हो तो यहाँ पे जो इक्वल टू में नंबर दिया हो इसका क्यूब कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए? क्यूब कर दीजिए, और 3 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न में। अगर ये प्रश्न से आप थोड़ा भी कुछ समझे होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। बढ़ रहा हूं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा? 8वां। कौन सा है? 8वां। बोल क्या रहा है, यदि 4 व्यक्ति किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं तो 3 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? इस टाइप के प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। खासकर गांव के हमारे कुछ दादा नाना जब आते हैं तो ऐसे प्रश्न जरूर पूछते हैं कि बेटा ये बताओ, यदि कोई व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में करता है तो 3 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ऐसे प्रश्न को आपको बहुत ही आसान तरीके से आज मैं सॉल्व कराऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस याद रखो। देखिए बात किसकी कर रहा है? व्यक्ति की बात कर रहा है। व्यक्ति को हम लोग क्या मान लेते हैं? मैन। और दिन की बात कर रहा है तो दिन को क्या मान लेते हैं? डे।
तो पहले केस में M1 D1 को आपको इक्वल रखना है दूसरे केस के M1 D2 के। बस देखिए हमेशा 3 चीज दिया रहता है, चौथा चीज ही आपसे पूछता है। देखिए 4 व्यक्ति 3 दिन में काम करते हैं तो 3 व्यक्ति कितने दिन में काम करते हैं, 3 मैटर तो यहाँ पे आपको दे दिया है। बस आपसे पूछ क्या रहा है, कोई चौथी चीज पूछ रहा है, चाहे वो दिन पूछ सकता था चाहे वो व्यक्ति पूछ सकता था। ऐसे प्रश्न में आपको देखिए M1 कितना है, 4 है, M2 कितना है, 3 है, इज इक्वल टू M2 हमारा कितना है, 3 है। D2 हमसे क्या किया है, पूछ रहा है, D2 हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। D2 को आप यहीं रखिए, क्या हो जाएगा 12/3 इज इक्वल टू D2। ये 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12। D2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। D2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। 4 व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में करते, 3 व्यक्ति उसी कार्य को 4 दिन में करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारे दिया हुआ है। ये भी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। आप सोच रहे हैं कितनी आसानी से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, 3 चीज हमेशा दिया रहता है ऐसे प्रश्नों में, चौथी चीज पूछा है, बस आपको उसी को इक्वल में रख के सॉल्व कर देना है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी हमारी, 9 है। यदि 36 आदमी एक कार्य 25 घंटे में कर सकते हैं, 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, तो इसे 15 आदमी कितने घंटे में करेंगे। यहां पे भी आपको M1H1 कर देते हैं। देखिए घंटे की बात किया इसलिए आवर लिख देते हैं, इज इक्वल टू M2H2। अब आप यहाँ पे बखूबी देख रहे हैं 36 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में, कितने घंटे में करते हैं, 25 घंटे में करते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने घंटे में करेंगे। 36 गुणे 25/15 इज इक्वल टू H2। 5 तिहाई 15, 5 25, 3 एकम 3, ये जाएगा 12। 12 पंचे जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए 60। 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारे दिया हुआ है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए ऐसे प्रश्नों को लाइव रह के पढ़ाने में और ज्यादा मजा आती। तो मैंने आपसे पहले भी बोल रखा है कि अगर आप 2K के ऊपर अगर वीडियो में व्यू लाते हो तो मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चनों को पहले आपको सॉल्व करने दूंगा और आप फटाफट मुझे आंसर बताएंगे, और फिर जिनको कुछ समस्या होगी या जिनको कुछ होगी उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करा के पढ़ाऊंगा। तो उस पढ़ाई लिखाई के ढंग में काफी हमें अच्छा भी लगेगा और मजा भी आएगी। ऐसे मैं आपको वीडियो देता हूँ, अगर आपको कुछ पूछना रहता है तो आप उसे कमेंट करते या सोचते अरे मैं कमेंट करूंगा कल पता नहीं रिप्लाई मिले ना मिले। तो अगर आप चाहते मैं आपको रेगुलर लाइव आके पढ़ाऊं तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो विश्वास करिएगा अगले दिन मैं आपको लाइव मिलूंगा और साथ में आपसे हमारी बातें भी होंगी, इंट्रोड्यूस भी होंगे हम लोग एक दूसरे से, और मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस सेट को फिर सॉल्व कराऊंगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, 10वां। प्रश्न नंबर कौन सा है, 10वां है, और जो कि किससे हमारा HCF और LCM से। HCF LCM से पूछा गया प्रश्न है। बोल क्या रहा है, दो संख्याओं का LCM 1920 है और HCF 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। जब इस टाइप के प्रश्न भी आप कई बार सुने होंगे, कई बार इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए लोअर थर्ड भर्ती परीक्षा का प्रश्न है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक ना, डिजिट 1 इंटू डिजिट 2। अब आपको यहाँ देखिए एलसीएम क्या दिया है 1920, HCF कितना दिया है 16 दिया है, पहली संख्या 128 दिया है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है 1920 गुणे 16/128 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दूसरी संख्या 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128, और इसे अगर आप काटना चाहेंगे 8 कम 8, 8 दूनी 16, बचा 3, 8 चौक 32, 240। D2 इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 240 आ गया, क्या आ गया 240। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 240 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए मैं आपको सारी ट्रिक, सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर करा दूंगा, लेकिन एक चीज नहीं करा पाऊंगा, आपकी स्पीड, आपके कैलकुलेशन की स्पीड को आपको स्वयं की प्रैक्टिस से तेज करना है। जैसे मैं यहाँ फटाफट सॉल्व कर लिया हूं, आशा करूंगा आप मुझसे भी तेज उस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ताकि पेपर के एग्जाम में जब आप बैठे तो आप क्वेश्चनों को कम समय में सॉल्व कर पाएं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चनों में आप अपना बचा हुआ समय दे पाएं, और आशा करें कि आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ले जाएं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
चलिए प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है? 11 है। बोल क्या रहा है? दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्ग यानी कि एलसीएम 300 है। छोटी संख्या बताइए। देखिए आप समझिए बात को, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। पहली बात जान लीजिए, छोटा यही दिख रहा है तो छोटी संख्या मतलब हमसे पूछा है। उनका लघुत्तम समापवर्ग क्या है? 300 है। अब आप यहाँ बात समझ लीजिएगा, अगर कभी ऐसे क्वेश्चन में रेशियो में वैल्यू दिया रहे और एलसीएम पूछे तो आपको इन्हीं दोनों अनुपात को गुणा करके इससे क्या कर देना है? भाग दे देना है। और अगर आपको यहाँ पे एचसीएफ दिया रहे, क्या दिया रहे? एचसीएफ, तो इन दोनों को जोड़ के आपको इससे क्या करना है? भाग देना है। बात को समझिएगा, जब आपको एलसीएम पूछे तो आपको 3:5 दिया है। 5 3 जा क्या होता है? 15 होता है। 15 इज इक्वल टू 300। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 300/15। 15 कम 15, 15 दूनी 30। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ क्या आ गई? 20 आ गई। पहला हमारा क्या है? 3 यूनिट है। छोटी संख्या कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। तो 20 गुणे 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 60 आ गया। छोटी संख्या हमारी क्या आ गई? 60 आ गई। बड़ी संख्या हमसे पूछता तो 20 गुणे 5, बड़ी संख्या हमारी क्या आ जाती? 100 आ जाती। देखिए बात में मैंने आपको क्वेश्चन को समझा दिया। आपको बस यही ध्यान रखना है कि जब संख्या आपको रेशियो में दी रहे और एलसीएम एचसीएफ दिया रहे, तो जब एलसीएम दिया रहे तो दोनों का गुणा करके इससे भाग दे देना। जब एचसीएफ दिया रहे तो दोनों को जोड़ के इससे भाग देना। बस यही छोटी सी बात अगर आप समझ गए तो इस टाइप के प्रश्न में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है और फिर 20% का बट्टा देता है, उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा? पहले या दुकान पे आप पहुंचे नहीं थे, तभी उसने क्या किया था? 20% रेट बढ़ा दिया था। जैसे आपने पहुंचा, कहा भैया मैं आपको 20% छूट दूंगा, आप हमारे मोहल्ले से आए हो। तो पूछ रहा है कि उसको लाभ प्रतिशत कितना हुआ? अब आप सोच रहे हो भाई 20% बढ़ाया था, 20% कम कर दिया, कुछ नहीं लाभ हुआ होगा। लेकिन नहीं, देखिए ऐसे क्वेश्चनों में जब लाभ या हानि या बट्टा सब आपस में बराबर रहे, सेम संख्या रहे, तो आपको उसी संख्या का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है और 100 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। 400/100, 2 जीरो कट गया, क्या हो गया? 4% का लाभ हो गया। कितने परसेंट का लाभ हो गया? 4% का लाभ हो गया। आशा करूंगा आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। ये हमारा गणित का विषय है। अगर इसमें बहुत ज्यादा हम क्वेश्चन लेके चलेंगे तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, और उतना भी आप मुझे प्यार देते नहीं है कि आप मेरी वीडियो को 1-1 घंटा देखेंगे। ये बात भी मैं बखूबी जानता हूं, इसीलिए मैं वीडियो थोड़ा छोटी रखता हूं। कम से कम आधा घंटा रहेगी तो एक बार आप सोचेंगे चलो देख लिया जाए। तो बस आप अपना विश्वास मेरे ऊपर बनाए रखिए और आप देखते जाइए कैसे मैं आने वाले यूपी त्रिपुरा राजस्व लेखपाल एग्जाम में आपके 25 में से 25 मार्क्स को एकदम पक्का करा दूंगा। तो बस आज के प्रैक्टिस सेट में कुल 12 क्वेश्चन थे और आशा करूंगा सारे 12 क्वेश्चन से आप 12 कुछ नए तरीके सीखे होंगे और सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो बस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, 2K के ऊपर व्यू पहुंचाइए। मैं आपको लाइव आके 25-25 क्वेश्चन रेगुलर कराऊंगा, रेगुलर 25-25 क्वेश्चन। रोज 7 बजे मेरी वीडियो आपको आती है और आप उसे देखते भी हैं। तो जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, पहले प्रीवियस वीडियो देख ले और प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा सा अपना प्यार दे दे, जिससे कि आपका सपोर्ट मेरे लिए बना रहे और मैं रेगुलर आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लेके आता रहूं। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा कल फिर 7 बजे आपको। धन्यवाद।